इंटरनेट के ऊपर ऐसा वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा कि जहां पर एक पर्सन पूरा अपना बिजनेस ही बता दे रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमें 200 लीड्स ऑर्गेनिकली हम जनरेट कर पा रहे हैं एवरी डे। मैं मंथ की बात नहीं कर रहा, एवरी डे आई विल शो यू। सो हाउ वी आर जनरेटिंग 200 लीड्स एवरी डे। लेट मी show you with proper example. As you know, we have multiple Instagram handle. We are known for organic things. ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से कंटेंट बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे हैंडल्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ठीक है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर ये हमारा बायो का लिंक है। यहाँ पर हम जाते हैं तो लोग यहाँ पे आते हैं। अब हम अपनी वीडियो में बोलते हैं कि बायो में लिंक है, तो इस तरह से लैंडिंग पेज पे आते हैं। तो ये हमारी मास्टर क्लास का है। ठीक है, तो यहाँ पे नेम ईमेल फ़ोन डालते हैं। ठीक है, नेम फ़ोन ईमेल डालते हैं, बुक माई सीट करते हैं और ये इस तरह से इनका होता है। ठीक है, और ये कहाँ पर आता है डेटा, मैं ये भी आपको शो कर देता हूँ ट्रांसपेरेंसी, ताकि आपको इस वीडियो पे ऐसा ना हो कि यार बताया नहीं कुछ। तो लेट मी शो यू। तो जैसे ये हमारी मल्टीपल पाइपलाइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक पाइपलाइन है। ठीक है, ये फिल्टर लग रखा है एंड गो हाई लेवल में ये टुडे का है। ये हमारा CRM है बेसिकली, जहाँ पर सारी लीड्स आती हैं। ये येस्टरडे है। ठीक है, येस्टरडे का कल कितनी लीड्स आई है अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 119 लीड्स आई हैं। और अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, आगे करता हूँ अप्लाई 98 लीड्स, तो ऐसे ये अगर होम पेज पे आती हैं, आज होम पेज में 3 लीड आई है, तो ऐसे वही है मल्टीपल पाइपलाइन और हमें एवरेज 200 लीड्स हर डे आ रही हैं। सो ये किस तरह से हम कर रहे हैं और ये आप भी किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में हम एग्जैक्ट अभी बात करने वाले हैं। ठीक है जी। सो लेट मी शो यू दिस होल प्रोसेस। सो हाउ वी आर जनरेटिंग 200 लीड्स एवरी डे। सो आप देख सकते हैं कि हमें 12.5 मिलियन व्यूज इंस्टाग्राम से आ रहे हैं। इस पेज का मैंने स्क्रीनशॉट लिया इनसाइड का, और इट मीन्स वी 1.2 CR व्यूज। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम 1.2 CR व्यूज की बात करें तो 0.05% लोग जो व्यूज से, ठीक है ये व्यूज हैं, व्यूज से जो लोग बेसिकली लीड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, वो वाला रेशो है ये 0.05%। तो अगर 12 मिलियन का करेंगे विच इज जस्ट 6000 लीड्स, तो हमें 12 मिलियन व्यूज लेकर आना है। तो मैं आपको बता दूं इट इज जस्ट 12 मिलियन व्यूज, बहुत आसान है। एंड ये 0.05% को भी हम बढ़ा सकते हैं अगर हम अपनी वीडियो को टू बी वेरी पॉइंट बनाएं, या फिर बहुत टारगेट ऑडियंस के लिए बनाएं, या फिर CTA के हिसाब से बनाएं। तो ये नंबर और CTA और ज़्यादा दें तो ये नंबर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हम थोड़ा ज़्यादा मास में खेलते हैं, तो उस पर्पज से ये 0.05% है विच इज गुड। ठीक है, अगर आप ज्यादा टारगेटेड करेंगे तो और ज्यादा अच्छा आपके पास आएगा। सो हाउ यू कैन डू दिस, बहुत ही सिंपल सी बात है जी। 2 चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। पहला ऑर्गेनिक में स्पेसिफिकली, ठीक है, ऑर्गेनिक में पहली चीज होती है विजिबिलिटी, कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। पहले एक बार उन्हें देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, और मल्टीपल टाइम्स दिखते रहो उन्हें। तो विजिबिलिटी आपकी जितनी ज़्यादा होगी अच्छा है। सेकंड, आपको मोनेटाइजेशन फिर उन्हीं ऑडियंस का करना है। आप अपना बेसिकली CTA दोगे, फनल लॉन्च करोगे, उनको बुलाओगे, बुलाने के अलग अलग वेज हैं, वो सब बाद में आएगा। लेकिन ये 2 चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। फर्स्ट वन इज विजिबिलिटी स्टेज होती है एंड सेकंड इज मोनेटाइजेशन की स्टेज होती है। पहला आपके केस में आपके पास विजिबिलिटी नहीं होगी, तो वो कैसे होगा, आपको ये 12 मिलियन व्यूज़ या इससे भी ज़्यादा व्यूज़ कैसे आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा, और ये कोई नहीं बताने वाला, पूरे इंटरनेट पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, रियल स्ट्रेटजीज हैं। सबसे पहले ये आपके लिए तब होगा जब आप 30 to 60 वीडियोज़ एटलीस्ट एक मंथ में डालोगे। अब ये 30 to 60 वीडियोज़, आई नो यू आर अ बिजी बिजनेस ऑनर। ठीक है, बिजी बिजनेस ऑनर, तो इतनी वीडियोज़ भाई साहब तुम नहीं डालने वाले उस केस में। ठीक है, उस केस में तुम क्या करोगे, तुम उस केस में मेरे पास एक सोल्यूशन है आजकल जिसे हम बोलते हैं AI वीडियोज़। ठीक है, तो टूल्स लाइक हेजन का यूज़ करते हैं लोग, और हम भी वही करते हैं। 11 लैब्स ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर टूल है। ऐसे बहुत सारे और भी टूल्स होंगे, मैं श्योर हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर टूल है। ठीक है, जो हम अपने लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए भी यूज़ करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग AI वीडियोस। तो आजकल हम ना AI वीडियोस अपलोड करने लग गए हैं। तो अगर आप बिजी बिजनेस ओनर हो, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि जो मैंने आपको बोला कि 30-60 वीडियोस एटलीस्ट आपको हर मंथ में डालनी है, उसमें से सभी AI से बना दो। लेकिन एटलीस्ट आप 10-15 वीडियोज़ बना सकते हो। जैसे हम 15 के करीब अभी AI वीडियोज़ प्रोड्यूस करने लग गए हैं हर मंथ। ठीक है, अब दिक्कत यह है कि बहुत सारे कोच कंसल्टेंट AI के नाम पे कर रहे हैं इसको यूज़, लेकिन उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। उन्हें ये नहीं दिख रहा, उन्हें लग रहा है कि मेरा कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है। भाई कंटेंट नहीं प्रोड्यूस हो रहा, तुम सत्यानाश कर रहे हो अपने कंटेंट का, क्योंकि वो पता लगता है कि यार तुम्हारा कंटेंट AI से और उससे कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, और लोगों को जब समझ में आ गया यार AI है, बहुत जल्दी स्किप कर जा रहे हैं, क्योंकि वो दिमाग नहीं दौड़ा रहे हैं। ChatGPT से स्क्रिप्ट लिया, फटाफट किया, बनाया, डाल दिया। एक एक कस्टमर सपोर्ट वाले को ही लगा रखा है इस काम करने के लिए, या अपने टीम के एक XYZ पर्सन को लगा रखा है जिसका काम शायद कुछ और था, लेकिन उसको एक वर्क के साथ ये वाला काम भी
साथ में दे दिया कि भाई तुम आज से ये भी करते रहे ना, बहुत ही आसान है, देखो एक SOP बना के दे दिया, वी आर वेरी ऑटोमेटेड बिजनेस। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उन्हें समझना पड़ेगा कि इस प्रोसेस में उन्हें व्यूज़ नहीं आएंगे। तो व्यूज़ जैसे, लेकिन हमारी वीडियोस पे कैसे आ रहे हैं AI वीडियोस पे, क्योंकि हम स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं। कौन सी स्ट्रेटजी? व्यूज़ लेके आने वाली स्ट्रेटजी, और वो आज मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो AI वीडियोस विद स्ट्रेटजी काम करती हैं, लेकिन सिर्फ AI वीडियोस काम नहीं करेंगे, बिकॉज प्रोडक्शन को ऑटोमेट करना है, स्ट्रेटजी को ऑटोमेट नहीं करना, वो नहीं होगी। उसमें आपको 100% आपको माइंड लगाना है। तो वहाँ पे 15 वीडियोस हम AI से प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद 15 to 45 वीडियोस जो हैं आपको इस तरह की प्रोड्यूस करनी है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। फर्स्ट, एजुकेशनल कंटेंट। अगर आप एक डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हो, आप लोगों को फॉर एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, तो आप लोगों को सिंपल से बताओ ना कि ये खाने से क्या होता है क्या नहीं होता, राइट, ठीक है। तो बेसिकली एजुकेट योर ऑडियंस एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। जितना एजुकेट कर सकते हो उसका 1/3 कंटेंट बनाओ। बिफोर वर्सेस आफ्टर कंटेंट बनाओ, कि लेट्स सपोज कि वेट लूज वाला बिफोर वर्सेस आफ्टर है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स नहीं है, आपके अपने जर्नी के होंगे, ठीक है। जैसे मेरे केस में, मैं पहले कैसा कंटेंट बनाता था, अब कैसा बनाता हूँ, पहले मेरे कितने व्यूज आते थे, अब कितने आते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट मी। अगर क्लाइंट्स हैं तो इट इज़ ऑल अबाउट माई क्लाइंट्स, माई स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वहाँ पे कंटेंट चलेगा। फिर योर जर्नी का कंटेंट तो बहुत ही सिंपल सा, मिनी व्लॉग जिसे हम आजकल बोलते हैं टॉपिक बेस्ड मिनी व्लॉग, या फिर मैं बोलते हैं नीश्ड बेस्ड मिनी व्लॉग। नीश्ड बेस्ड मिनी व्लॉग क्या होता है? जैसे एक डॉक्टर व्लॉग बना रहे हैं कि यार आज मेरे को किस किस पेशेंट के साथ डील करना पड़ा और क्या मेरा एक पूरा जर्नी आज का डे रहा, तो लोग उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ स्टोरी टेलिंग आप ये कर सकते हैं। अब ये उन बिजनेसेस के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ बेसिकली जहाँ पर आपका बिजनेस बहुत ही इट इज़ लाइक अ बोरिंग बिजनेस, यू आर अ फैक्ट्री बिजनेस ऑनर, ठीक है। फैक्ट्री आप चलाते हो, नहीं है लोग इंटरेस्टेड कि ये सब आप क्या करते हो, उनको ये नहीं देखना, ठीक है। बहुत ही बोरिंग बिजनेस है, लेकिन आप दिखा सकते हैं ना कि मैं कैसे डील करता हूँ, क्या क्या सिरदर्दी है। जो ये हमारे 30 साल हो गए, जिसे जो ये हमारे अकाउंटेंट हैं, ठीक है, उनके साथ मेरी क्या रोज़ हेडिक वाला बातें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें आप उन्हें दिखाओ, ठीक है। जब ये आप करोगे तो आपके लोग आपके कंटेंट में इंटरेस्ट दिखाएंगे। अब ये वाला कंटेंट तो आपको बेसिकली इस तरह का कंटेंट बनाना है। मैंने आपको टाइप्स बताई, लेकिन ये सारा कंटेंट बनाते हुए, चाहे वो AI हो जाए, जिस तरह का भी हो, आपको THSP फार्मूला का इस्तेमाल करना है। अब ये THSP फार्मूला, T स्टैंड्स फॉर टॉपिक, ठीक है, H stands for hook, S stand for script, P stand for presentation and E stand for editing, ठीक है। टॉपिक, हुक, स्क्रिप्ट, प्रेजेंटेशन, एडिटिंग। अब ये टॉपिक्स, हुक, स्क्रिप्ट, प्रेजेंटेशन, एडिटिंग का इस्तेमाल अगर आप अपने वीडियोस बनाते हुए करोगे, ठीक है, देन बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोगों को ये मिथ्स हैं कि यार वीडियो बनाने के बाद मैं अपनी वीडियो का अपलोड टाइमिंग, चैनल की सेटिंग या कुछ ऐसा मैंने स्किप कर दिया जिसकी वजह से मेरे व्यूज़ नहीं है। नहीं भाई, तुमने वीडियो बनाने से पहले नहीं सोचा कि वीडियो में क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, जिसकी वजह से तुम्हारे व्यूज़ नहीं आए। मेक सेंस? तो उन्हीं चीज़ों को हम फिक्स करेंगे। देखो, THSP फार्मूला इज़ ऑल अबाउट अ फार्मूला जो अगर आपके 1000 व्यूज़ आते हैं तो आपके 10 के व्यूज़ लेकर आएगा। अगर 10 के आते हैं तो 100 के लेकर आएगा, 100 के आते हैं तो 1000 के लेकर आएगा। ये इकलौता यही फार्मूला है, ठीक है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज़ आती है विच इज़ टॉपिक, एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ हुक। टॉपिक यानी कि क्या बोलूँ, हुक इज़ ऑल अबाउट कि किस तरह से बोलूँ, ठीक है। टॉपिक इज़ अबाउट कि व्हाट टू मेक, हुक इज़ अबाउट कि हाउ टू मेक, ठीक है। ये दो चीज़ें जो आपको समझनी पड़ेंगी। सो टॉपिक इज़ अ बेस ऑफ कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। तो अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो सब चलेगा, अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है देन कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। सो टॉपिक इज अ बेस ऑफ कंटेंट क्रिएशन। नाउ अगर आपका बेस कंटेंट क्रिएशन का आपको स्ट्रांग करना है तो एक ऐसे टॉपिक्स को चूज करना पड़ेगा जो लोग देखना चाहते हैं। अगर आप जो लोग देखना चाहते हैं अगर आप उन्हें वो दिखाई नहीं रहे देन आपका कंटेंट नहीं चलने वाला। सिंपल सी बात है जी। सो व्हाट पीपल वांट टू सी, लिसन एंड वॉच फॉर इज कॉल्ड गुड टॉपिक। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि यहाँ पर जो सलमान खान है, ठीक है, उनके भी सभी ये सुपर हिट मूवीज़ हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सुल्तान, नो एंट्री, ये सारी मूवीज़ आपने देखी होंगी, ठीक है। अब इसी सलमान खान के जिनका फेस वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू है, ऐसी बहुत सारी फ्लॉप मूवीज़ भी हैं। तो इट मीन्स देयर इज समथिंग इन द टॉपिक विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर एक ब्रांड वैल्यू, एक फेस वैल्यू के भी सारी मूवीज़ नहीं चल रहे तो आपकी सभी वीडियोस कैसे चलेंगे। तो दिस इज समथिंग इन द वीडियो टॉपिक। तो विनिंग टॉपिक, गुड टॉपिक किस तरह से चूज़ करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिसाइड करेगा कि आपके व्यूज़ 100 आएंगे, 1000 आएंगे या फिर 100 के आएंगे। मेक सेंस? तो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टॉपिक को चूज़ कैसे करना है,
तो सिंपल है जी, जो लोग देखना चाहते हैं वही उन्हें दिखाओ। अगर आप वो दिखाओगे जो लोग देखना नहीं चाहते हैं, देन आपके व्यूज़ नहीं आएंगे। और हाँ, मैं आपकी नीश की बात कर रहा हूँ, आपकी नीश में जो लोग देखना चाहते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, टॉप क्रिएटर्स को स्टडी करो, ठीक है। आपकी नीश के जितने भी टॉप क्रिएटर्स हैं उन्हें स्टडी करो, आपको मिल जाएंगे। और कॉपी पेस्ट करो दबा के, जब तक आपके 1 लाख सब्सक्राइबर ना हो जाए, फॉलोअर्स ना हो जाए। बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ऐसा नहीं, हम यार आई एम सेइंग कि आप टॉपिक कॉपी करो। अब टॉपिक थोड़ी ना कॉपीराइटेड होता है। लेट्स सपोज किसी ने बोला है हाउ टू लूज वेट, तो मैं बोल रहा हूँ आप भी हाउ टू लूज वेट बनाओ। बोलो नहीं उसने बना रखा था, अरे ये क्या बात हुई, राइट। तो ऐसा थोड़ी होता है। तो यहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन स्मार्टली चलो मैं एक समझाता हूँ। तो इसमें एक फार्मूला अप्लाई करना है, एवरेज ब्लास्ट व्यू फार्मूला, एवरेज ब्लास्ट व्यू टेक्निक या फार्मूला इसे अपन बोल सकते हैं। चलो मैं आपको जल्दी से समझाता हूँ। तो लेट्स सपोज कि ये आपके कॉम्पिटिटर चैनल है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने कॉम्पिटिटर्स चैनल्स के ऊपर जाना है, ठीक है। ये फार्मूला बाय द वे आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ठीक है, फेसबुक, टिकटॉक, किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, लॉन्ग शॉर्ट, किसी भी चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एनी प्लेटफॉर्म, एनी फॉर्मेट। एवरेज ब्लास्ट व्यू फार्मूला टॉपिक फाइंड करने का एक फार्मूला जिससे आपके व्यूज़ बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप टॉपिक सही चूज़ करने लग जाओगे। क्या करना है, जैसे ये मान के चलो ये आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, गुंजन शाउट। तो अपन इनके हैंडल पे गए, देखा कि इनके ऑन एन एवरेज कितने व्यूज़ आ रहे हैं। देखो 200, 500, 400, 100। तो हमने देखा कि इनके लास्ट 10 वीडियोस देखने के बाद कि यार इनके ना ऑन एन एवरेज 100 के व्यूज़ आ रहे हैं, 1 लाख व्यूज़ आ रहे हैं। तो हम अपन क्या करेंगे कि अगर इनके एवरेज 1 लाख व्यूज़ आ रहे हैं तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेंगे। तो 10 को मल्टीप्लाई बाय किया तो यहाँ पर निकल के आए 1 मिलियन व्यूज़, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है। तो मतलब हर वो वीडियो जिस पे 10 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं उसको पिक करेंगे। 3.7 मिलियन वाली मिल गई, 1.3 मिलियन वाली व्यूज़ मिल गए, 2 वीडियो के टॉपिक मिल गए, ये मिल गए, ये मिल गए, ये मिल गया, ये मिल गया। तो 5 टॉपिक ऐसे मिल गए जिनके वीडियो के व्यूज़ 1 मिलियन से ज़्यादा थे। अब हम क्या करेंगे, हम भी, अब ये देखो 6, 7, 8 वीडियोस मिल गए, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे, बेसिकली इन्हीं 8 वीडियोस के ऊपर हम कंटेंट बनाएंगे। अच्छा एक चीज़ है, अगर लेट्स सपोज कि मैं और स्क्रॉल करूंगा या और इनके हैंडल पे जाऊंगा, तो लेट्स सपोज कि एक कॉम्पिटिटर से 10 टॉपिक्स मिल गए, तो 10 एक कॉम्पिटिटर से अगर 10 मिले तो लेट्स सपोज कि 10 कॉम्पिटिटर से 100 मिल गए, ठीक है। अब मेरे ये 100 टॉपिक्स वो टॉपिक्स होंगे जिनके चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये तो एक प्लेटफॉर्म के लिए, अगर मैं यूट्यूब के लिए भी ढूंढूँ तो यूट्यूब के लिए 100 मिलेंगे, फेसबुक के लिए ढूंढूँ फेसबुक पे 100 मिलेंगे, राइट। तो प्लेटफॉर्म वाइज भी कंटेंट अलग अलग चलते हैं। जो कंटेंट फेसबुक पे नहीं चलता वो इंस्टा पे चलता है, इंस्टा पे नहीं चलता यूट्यूब पे चलता है। सो दिस इज़ हाउ एक फाइंड करना है अच्छा टॉपिक, और ये टेक्निक सबसे बेस्ट टेक्निक है, ठीक है। इसका इस्तेमाल करो अपने 15 to 20 कॉम्पिटिटर्स, टॉप के 15 to कॉम्पिटिटर्स का अगर आप ये करोगे देन आपको बहुत अच्छे टॉपिक्स मिलेंगे और आपके व्यूज़ बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमने फिक्स कर लिया व्हाट टू मेक, क्या बनाना है, लेकिन आपकी वीडियो में एक अभी भी बहुत बड़ी मिस्टेक है, विच इज़ हाउ टू मेक, किस तरह से बनाना है, विच इज़ हुक। अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में क्या ऐसा बोलें, क्या ऐसा करें, क्या ऐसा दिखाएं, क्या ऐसा लिख दें जिससे लोग आपकी वीडियो में रुक जाएं, इज कॉल्ड हुक। सिंपल सी बात है। इसमें आपको क्या करना है, पहले 3 सेकंड में कुछ ऐसा बोल दो, कुछ ऐसा लिख दो, कुछ ऐसा कर दो, कुछ ऐसा दिखा दो जिससे लोग रुक जाएं, और वही होता है वीडियो का हुक। यानी कि स्टार्टिंग पार्ट में अगर कोई पिछले हाफ एन आवर से स्क्रॉल करते जा रहा है, उसे किस तरह से रोकोगे, वो हुक की तो डिफाइन करेगा ना। तो हुक किस तरह से बनाना है वो भी एक फॉर्मूला दे दूंगा, सब समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली 2 तरह के हुक होते हैं, ठीक है, 2 टाइप्स के हुक होते हैं, विच इज वोकल हुक एंड विजुअल हुक। वोकल यानी कि कुछ ऐसा बोल दिया, विजुअल यानी कि कुछ ऐसा दिखा दिया। और इसी में एक फॉर्मूला प्लीज नोट कर लीजिए आप लोग, विच इज VERST फॉर्मूला, ठीक है। अलग अलग मतलब ये करेक्टर है, VERST हुक बनाने का बढ़िया फॉर्मूला है, ठीक है। एंड हुक इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट, जहां पर अगेन अगर आपके किसी वीडियो पे 100 व्यूज आ रहे हैं ना, उसी सेम वीडियो पर अगर 1 मिलियन व्यूज लेकर आने हैं तो हुक पर बहुत ध्यान दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है, राइट। VERST फॉर्मूला में V स्टैंड फॉर विजुअल, E स्टैंड फॉर एडिटिंग, R स्टैंड फॉर रिएक्शन एंड H स्टैंड फॉर स्पीकिंग एंड T स्टैंड फॉर टैगलाइन। ये फॉर्मूला है हुक बनाने का, विजुअल, एडिटिंग, रिएक्शन, स्पीकिंग, टैगलाइन। सबसे पहले अगर आप अपनी वीडियो में किसी तरह क्या करना ही है, विजुअल शो कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट हुक बाय शोइंग समथिंग और बाय फीचरिंग समथिंग इन योर वीडियो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं इसका हमेशा एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक इंसान गार्डन में रहकर वीडियो बना रहा है और वीडियो का टॉपिक है 20 लाख रुपीज़ पर मंथ किस तरह से अर्न करे, ठीक है। 20 लाख रुपीज़ पर मंथ किस तरह से अर्न करे, और वही इंसान सेम इंसान उस वीडियो को फरारी के सामने खड़े रह के बना रहा है, ठीक है, कार के सामने खड़े रह के बना रहा है। आप कौन सा वीडियो देखोगे, फर्स्ट वीडियो देखोगे या सेकंड वीडियो देखोगे?
ऑब्वियसली सेकंड, राइट। तो ये पावर है विजुअल की। लेकिन मैं यहाँ पर ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको फ्लेक्स करना है, मैं यहाँ पर ये बात कर रहा हूँ कि आपको विजुअल यूज़ करना है, क्योंकि विजुअल ज़्यादा अथॉरिटी बनाता है। एंड विजुअल बेसिकली 80% ऑफ द वायरल वीडियोज हैव दिस कॉमन फैक्टर इंटरनेट के ऊपर, क्या, विजुअल। अब मैं ना आपको कुछ वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर अगर आप वीडियो देखोगे, ये वाली वीडियोस देखोगे, यहाँ पर देखिए गीता, यहाँ पे बात की जा रही है ये वाली वीडियो में कि भगवान श्री कृष्ण जी के लाइफ के ऊपर बात करी जा रही है, और यहाँ पर गीता हाथ में ले रखी थी, ठीक है। यहाँ पर पैसे की गड्डियाँ हाथ में ले रखी हैं, यहाँ पर प्ले बटन्स हाथ में ले रखे हैं, क्योंकि यूट्यूब ग्रोथ की बात हो रही है। ये सब में विजुअल दिखाया जा रहा है। अब क्यों विजुअल दिखाया जा रहा है? बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि विजुअल वाली वीडियोस ज़्यादा चलती हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया, और इन सब पे एवरेज से कहीं ज़्यादा व्यूज़ है। देखो ये प्रोडक्ट्स कितने सारे शो किए जा रहे हैं यहाँ पर वीडियो पे, बिकॉज इन प्रोडक्ट से विजुअल दिखा, लोगों को रोकना। क्या सीधा नहीं बताया जाए? अच्छा, यहाँ पे हेयर स्ट्रेटनर करने का रॉन्ग वे क्या है पहले बताया गया, फिर राइट वे क्या है फिर बताया गया। सीधा भी बता सकते थे, लेकिन विजुअल शो करना है, ठीक है। अब मैं अगर आपको और एग्जांपल दिखाऊं, देखो वेट गेन करने के लिए 2 रोटी खाओ, वेट गेन करने के लिए 1 रोटी खाओ। ये देखो कैसे विजुअली प्रेजेंट किया। देखो पकौड़ों की प्लेट में कितनी कैलोरीज होती हैं, पकौड़ों की एक पूरी मील में कितनी कैलोरीज होती हैं, ये बताने के लिए देखो पूरा विजुअली प्रेजेंट किया गया। पानी का बॉटल का बिजनेस कैसे करें, ये दिखाने के लिए पानी की बॉटल हाथ में ली गई। ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ विजुअल, एंड दिस इज हाउ इंटरनेट पे वीडियोज चलती हैं, जितनी मैंने आपको विजुअल के एग्जाम्पल दिखाए। आप समझ गए? तो जिस चीज़ की बात कर रहे हो, अगर आप उसे हुक में प्रेजेंट करोगे तो वो वीडियोस आपकी ज़्यादा अच्छी चलेंगे। अच्छा, आप विजुअल नहीं यूज़ कर सकते, सेकंड पे आ जाओ, ये यूज़ कर पाओगे, विच इज़ एडिटिंग। आप बोलोगे यार मैं एडिटिंग से कैसे कर सकता हूँ, तो मैं पूरी वीडियो की एडिटिंग नहीं बोल रहा। आप अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में कुछ इस तरह से दिखा दो जिससे लोग बेसिकली रुकें आपकी वीडियो में, है ना। तो वो क्या करना है आपको, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे इस सेक्टर की इज्जत सब करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे देखो, जितने विजुअल्स यहाँ पर चल रहे हैं, ये सब एडिटिंग से कुछ ऐसे विजुअल्स चला रखे हैं जिससे लोग रुकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में 16, यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में कितना वियर्ड विजुअल है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना वियर्ड विजुअल है, देख रहे हो आप, नीचे जितने विजुअल्स आ रहे हैं, ये सब एडिटिंग से विजुअल करे। और फर्स्ट 3 सेकंड में एक ऐसा वियर्ड या यूनिक विजुअल आपको लगाना है जो जिससे लोग रुकें, ठीक है। और वो रिलेटेबल भी होना चाहिए। तो 3 तरह के विजुअल आप यूज़ करोगे, अट्रैक्टिव, वियर्ड या रिलेटेबल। बहुत सारे लोग ना स्टॉक फुटेजेस का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको स्टॉक फुटेजेस का इस्तेमाल नहीं करना है। बिग नो है स्टॉक फुटेजेस का इस्तेमाल करने में। स्टॉक फुटेजेस आपके वीडियो का रिटेंशन खराब कर देंगे, आप समझ गए, ठीक है। नाउ आप एडिटिंग कर सकते हो। एक और चीज़, आप रिएक्शन कर सकते हो। आप अपनी नीश के किसी फेमस पर्सन, किसी फेमस पर्सन, फेमस सेलिब्रिटी या एक फेमस सिचुएशन, ट्रेंडिंग न्यूज़ के ऊपर रिएक्ट करोगे जब, तो आपकी वीडियो एवरेज से ज़्यादा चलेगी। सो रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, व्हेन यू रिएक्ट ऑन समथिंग विच क्रिएट क्यूरियोसिटी इन पीपल्स माइंड, ठीक है। जैसे मैंने इस वीडियो के ऊपर रिएक्ट किया था, बेसिकली इस वीडियो में ये बोला जा रहा था कि यहाँ पर देखो 76,000 तो लाइक्स ही हैं इस वीडियो पे, और 2 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ थे इस वीडियो के, और मैंने सिर्फ रिएक्ट किया इस वीडियो में। आपको एडिटर यहाँ पे प्ले करके दिखा देंगे एक बार। भगवान नहीं है ये आदमी, लेकिन बात सुनो एक बार। 2030 तक अगर आपके बिजनेस के अंदर एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन डिपार्टमेंट नहीं होगा तो आपका बिजनेस ही नहीं होगा। ये बात इन्हें समझ में आई है, तभी 100 करोड़ की कंपनी है इनकी। तो इस वीडियो में बेसिकली मैंने रिएक्ट किया था एक वीडियो के ऊपर, ठीक है। एंड ये वीडियो हमारी 2 मिलियन से ज़्यादा क्रॉस की है। सिंपल था इस वीडियो में। तो आप अपनी नीश के किसी फेमस पर्सन जो रिलेटेबल हो, ऐसा नहीं हो कि आप कुछ बनाते हो और आपने लेट्स सपोज दुनिया में कुछ हो रहा है, जियो पॉलिटिक्स में कुछ हो रहा है और आपने उसके ऊपर कंटेंट बना दिया, आपकी वीडियो लेट्स सपोज वायरल भी हो जाएगी ना, देन उस केस में आपके बिजनेस को कोई फायदा नहीं होगा, लीड्स को कोई फायदा नहीं होगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपका अकाउंट में एक ऐसी ऑडियंस आ जाएगी जिससे आप आगे वैसा कंटेंट नहीं देने वाले, तो वो आपको अनफॉलो करेगी, या देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आपके अकाउंट पे सही नहीं होंगी, ठीक है। तो गलत वीडियो वायरल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट विल बी दी, यहाँ पर आप देखिए स्पीकिंग, ठीक है। अब ये स्पीकिंग का क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे कि आप अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में कुछ ऐसा बोल दो जिससे लोग रुक जाए, ठीक है, जिससे लोग रुक जाएं। एंड इसी के साथ मैं टैगलाइन भी समझाऊंगा, क्योंकि दोनों इकट्ठे ही हैं। देखो, या तो लोगों को कुछ बोल के रोकना होता है या तो कुछ लिख के रोकना होता है। अब इस दोनों ही केसेस में आपका दिमाग लगता है। जैसे लेट्स सपोज वीडियो बनाने से पहले थोड़ा सा सोच लो, ठीक है, और टैगलाइन में वीडियो की एडिटिंग करने से पहले थोड़ा सा सोच लो कि कैसा लिखें। जैसे अगर मैं अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में ऐसा बोलूँ कि 3 यूट्यूब चैनल की सेटिंग बता दूंगा, अगर यूट्यूब ना चला ना तो यूट्यूब छोड़ दूंगा, तो ऐसे स्टार्ट कर रहा हूँ,
तो एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देना है, और ये आपके कॉमन बिलीव्स के ऑपोजिट भी होता है कई बार, ठीक है। टैगलाइन के केस में तो कॉमन बिलीव्स के ऑपोजिट होता है, जैसे यहाँ पे था व्हाई आई मूव टू दुबई, ये टॉपिक था बेसिकली, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने लिखा व्हाई आई लेफ्ट इंडिया एंड दिस वीडियो गॉट 30 मिलियन के करीब व्यूज, 30 मिलियन 3 करोड़ व्यूज, ठीक है, सिंपल इस टैगलाइन की वजह से। सेम मैं बोल भी सकता हूँ, ठीक है। तो अगर बोल सकते हैं तो बढ़िया, नहीं बोल सकते तो टैगलाइन में लिख दो, राइट। जैसे इस वीडियो में देखो, अंबानी की कुंडली खराब है, ठीक है, 29,000 तो लाइक्स हैं, बहुत सारे मिलियंस में व्यूज थे, ठीक है। टॉपिक क्या था, अंबानी कुंडली एनालिसिस, अंबानी अरबपति कैसे बने। कॉमन बिलीफ के ऑपोजिट नहीं था ना, ये कॉमन बिलीफ के ऑपोजिट है, तो लोग रुकते हैं, ठीक है। कैटरीना को भाभी बोल दिया था, प्रेमानंद जी गलत है। ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ अ हुक जो टैगलाइन की मदद से इस्तेमाल की गई है। नाउ आई होप यू गॉट द पॉइंट कि किस तरह से आपको टी एंड एच का यूज करके, ठीक है, टॉपिक एंड हुक का यूज करके अपनी वीडियो में व्यूज लेकर आने हैं। सो गाइज, यहाँ पर जो हमने जो फॉर्मूला समझा है, ठीक है, ये फॉर्मूले का एग्जैक्ट नाम है THSPE, जिसमें T स्टैंड्स फॉर टॉपिक, हुक, देन स्क्रिप्ट एंड देन प्रेजेंटेशन एंड देन एडिटिंग, राइट। एंड ये टॉपिक, हुक, स्क्रिप्ट, प्रेजेंटेशन, एडिटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज के लिए आपके पास 70% विच इज दिस टू, टॉपिक एंड हुक। उसके बाद स्क्रिप्ट है, प्रेजेंटेशन एंड एडिटिंग है, क्योंकि लोग रुकेंगे देन ही उन्हें रिटेन करोगे ना। तो पहले उन्हें रोकना है, टॉपिक से रीजन देना है, हुक से रीजन देना है, देन उन्हें रिटेन करने के लिए आपको हेल्प लगेगी स्क्रिप्ट की, प्रेजेंटेशन की एंड एडिटिंग की भी। एंड आई नो यू वांट दिस होल फॉर्मूला, लेकिन द थिंग इज कि अगर मैंने इस एक ही वीडियो में सब कुछ बता दिया, ठीक है, विच आई कैन, तो आप वो सारी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे और वो सारे में से कुछ भी अपनी वीडियो पे इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट, आज के बाद चाहे वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, टॉपिक एंड हुक के ऊपर काम करो, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग वीडियो में भी होएगा, हाँ जी, लॉन्ग वीडियो में भी होएगा। लॉन्ग वीडियो में आपके वीडियो का जो इंट्रो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड ऑल्सो आपकी लॉन्ग वीडियो में ही आपका जो थंबनेल होता है वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कीजिए, एंड दिस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। नाउ अब इन सारी चीज़ों से व्यूज़ आएंगे, व्यूज़ के बाद आपको नर्चरिंग करना पड़ेगा। नर्चरिंग कैसे होएगा, स्टोरी की हाईलाइटिंग से, ठीक है। इंस्टाग्राम के अगर केस बने तो आपको स्टोरी में हाइलाइट्स करने हैं अपने स्टोरी के, और अपने क्लाइंट के रिजल्ट, अपनी जर्नी, राइट, वो सारी चीज़ें जैसे आप दिखाओगे अपनी ऑडियंस को, वो नर्चर होंगे, और जितना नर्चर होंगे आपके लिए अच्छा है, राइट। एंड देन आपके पास 3 स्टेजेस आती हैं, एक जो हर किसी को समझनी है, VNR। वी यानी कि विजिबिलिटी स्टेज, ठीक है। इस स्टेज में कोई आपको फर्स्ट टाइम देखता है आपकी वीडियो को, देन सेकंड टाइम, देन थर्ड टाइम, देन फोर्थ टाइम, देन फिफ्थ टाइम, देन सिक्स्थ टाइम, एंड दिस इज हाउ ये पूरा जर्नी चलता है। और फिर भी वो आपको फॉलो नहीं करता, ठीक है, फिर एक टाइम के बाद फॉलो करता है, फिर, राइट। तो थिंग इज, इसी विजिबिलिटी स्टेज में एक व्यूअर का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मंथ निकल जाता है, यानी कि पहले 1, 2, 3 मंथ में वो आपसे कुछ नहीं लेता, कुछ भी परचेज नहीं करता, इवन इंक्वायरी तक नहीं करते यार। एंड उसके बाद आता है एंड फॉर नर्चर स्टेज। इस नर्चर स्टेज के ऊपर वो मे बी आपकी हाइलाइट्स देखते हैं, आपके बारे में और जानते हैं, आपके स्टोरीज देखते हैं, राइट। एंड मे बी आपके फनल को 1-2 बार लिंक क्लिक करके देख लें, आपको कमेंट्स करने लग जाते हैं, तो वो नर्चर स्टेज आ जाती है। उसके बाद वो स्टेज आती है रेवेन्यू स्टेज की। रेवेन्यू स्टेज में एक्चुअल में वो आपसे कुछ परचेज करते हैं, आपके फनल में आ गए, आपके मास्टर क्लास में आ गए, वेबिनार में आ गए, आपसे इंक्वायरी कर लिया, आपकी टीम को कॉल कर लिया, एक मैसेज कर दिया, DM कर दिया, तो वो रेवेन्यू स्टेज आती है। लेकिन यहाँ पर इस प्रोसेस में हो सकता है किसी को 6 मंथ लग जाए आने में, किसी को 5 मंथ लग जाए, किसी को 10 मंथ लग जाए, किसी को 9 मंथ लग जाए, ठीक है। तो ये जल्दबाजी का गेम नहीं है ऑर्गेनिक, लेकिन ये एक बहुत बढ़िया गेम है जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके बिजनेस को बहुत अथॉरिटी देगा, आपके कॉम्पिटिटर से लेवरेज देगा, राइट। एंड डेफिनेटली बिजनेस तो बहुत सारा देता है भाई साहब। बिजनेस ऑनर, आई नो अभी आपने इतना कुछ देखा है, आपको लग रहा होगा कि यार ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, तो मैं आपको बता दूं कि यार ये तो एक और टास्क है, ऐसा आपको कभी नहीं सोचना। आपको हमेशा ये सोचना है कि ये कंटेंट मेरा एक एसेट है, तब आपके लिए काम नहीं होगा। जब आप ये समझोगे ये मेरे लिए एक काम है, देन ये आपके लिए बहुत बर्डन हो जाएगा और आप इवेंचुअली इसे क्विट कर दोगे और ये नहीं होगा आपसे। लेकिन जब आप ये समझ जाओगे, ये माइंडसेट समझ जाओगे कि ये एक एसेट है। क्यों एसेट है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। यू हैव अ इंस्टाग्राम अकाउंट जहां पर आप एक वीडियो डालते हो तो 20K लेट्स सपोज लोगों तक जाती है, आप एक स्टोरी डालते हो तो लेट्स सपोज 5000 लोगों तक जाती है। देन इस केस में यार सोचो आप 25,000 लोगों तक झट में पहुंच जा रहे हो, राइट। इससे बढ़िया डिजिटल एसेट क्या होएगा,
राइट और ये आपको आने वाले टाइम में भी फ्रूट्स, और ये रियल लोग हैं, ह्यूमन है, आने वाले टाइम में भी फ्रूट देगा. सो इट इज़ लाइक अ डिजिटल एसेट ना. तो ऐसे ही आपके पास यूट्यूब है, इंस्टा है, अलग अलग फेसबुक पेज है. भाई इतना बड़ा एसेट आपके पास आपके बिजनेस के लिए. मार्केटिंग चैनल आपने क्रिएट किया, वाओ वेरी गुड. सो इसी चीज़ के लिए आप जब मेहनत करते हो देन आप एक अच्छे मूड में मेहनत करते हो. आपको मालूम है कि इसका रिजल्ट अच्छा है. अदरवाइज अगर आपको ये नहीं मालूम होगा ना, यू आर लाइक यार ये भी काम है, और वो आप दिल से नहीं करोगे और वो अच्छा नहीं बनेगा. राइट. सो ट्रीट कंटेंट लाइक एन एसेट, नॉट अ टास्क. This is my last message, and definitely if you want our help in the content game, right, want your personal brand, want to build your personal brand, to grow your business, you can connect with us at support@bizkaro.com. ठीक है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अगर आपको इस वीडियो में वैल्यू मिला तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताइए, तो मैं ऐसी और वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा आपके लिए. और आपका अगर कोई भी सुझाव है, कोई भी क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा. बाकी हमारी और वीडियोस भी आपको दिख रही होंगी, वो भी आप देखिए और इन्जॉय कीजिए, लर्न कीजिए और अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाइए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.